Assalamu alaikum and welcome back to Entry Test News channel. Hope so everyone will be fine and welcome back to our channel. स्टूडेंट्स आज की वीडियो में जो आपके साथ क्लोजिंग मेरिट फॉर एमबीबीएस बीडीएस है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं आफ्टर एफएससी रिजल्ट जो कि आप लोगों का आ चुका होगा और आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपके कितने मार्क्स हैं और आपका क्या एग्रीगेट आपने कैलकुलेट किया है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि किसी भी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। स्टूडेंट्स, आप तमाम स्टूडेंट्स को पता है कि एमबीबीएस का क्लोजिंग मेरिट जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल द एमडीकैट स्टूडेंट्स नाउ अ डेज, बिकॉज बच्चों ने अब अपना एग्ज़ाम जो तैयार करना था वो भी उन्होंने कर लिया, उन्होंने अपना एग्ज़ाम दे भी दिया है। अब उनका जो काम है वो ये है कि उनका जो रिज़ल्ट है उसका वो वेट जो कर रहे थे अब वो फाइनली आ चुका है। आपकी जो आपका रिज़ल्ट है उसके बाद आप लोगों के साथ मैं आप शेयर करती हूँ कि आपका एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग मेरिट की तरफ मूव करें तो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग मेरिट जो था यूएचएस की बात करें मीन्स पंजाब की तो वो था 90.42%। आपका ओपन मेरिट का क्लोजिंग मेरिट था एमबीबीएस का फॉर पंजाब प्रोविंस दैट वाज 90.42%। अगर हम इस्लामाबाद की बात करें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसने पेपर कंडक्ट करवाया है, उनका प्रीवियस ईयर का मेरिट जो क्लोजिंग मेरिट था दैट वाज अ वेरी हाई एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर प्रोविंसेस। तो उनका जो क्लोजिंग मेरिट था वो 94.8% पर क्लोज हुआ था। अगर बात करें हम खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की जिन्होंने केपीके के अंदर पेपर कंडक्ट करवाया है और प्रीवियस ईयर भी उन्होंने कंडक्ट करवाया था और उसका क्लोजिंग मेरिट 89.56% रहा था। फिर हम अगर बात करें बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी की BUMHS जो है उनका 75 पर क्लोज हुआ था एज़ कम्पेयर टू ऑल द प्रोविंसेस। उनका जो क्लोजिंग मेरिट था वो काफ़ी हद तक कम था और 75% था। सिंध की बात करें तो उनका क्लोजिंग मेरिट जो था दैट वाज डॉ जो है उन्होंने डॉ यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करवाया था और वो उनका जो क्लोजिंग मेरिट है 87.12% पर ऑलमोस्ट क्लोज हुआ था। तो ये मेरिट थे इन यूनिवर्सिटीज़ के फॉर द डिफरेंट प्रोविंसेस। अब हम प्रीवियस ईयर की निस्बत अगर देखें तो प्रीवियस ईयर यूएचएस का क्लोजिंग मेरिट 90.42% था। तो इस साल जो है ऑलमोस्ट मेरिट उतना ही रहता है या उससे जो है वो थोड़ा राइज भी हो सकता है। तो आपका मेरिट जो है मुझे लगता है मैक्सिमम भी अगर बढ़ जाए तो आपका 91% पे एंड होगा, लेकिन अगर मिनिमम देखा जाए चांसेस ये भी हैं कि 90 पॉइंट समथिंग पे भी क्लोज हो सकता है, बट नथिंग इज़ कन्फर्म येट। हमें एनालिसिस जो है जो स्टैट्स हैं वो इंशाल्लाह ताला जल्द रिसीव जैसी होंगे आपके साथ फिर एक जो कन्फर्म्ड एनालिसिस की वीडियो है वो शेयर करेंगे। टिल दैट एक आइडिया आपको इससे हो जाएगा कि यूएचएस का मीन्स पंजाब का इस साल का भी क्लोजिंग मेरिट ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 90.5 to 91% तक हो सकता है। अगर हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी जो इस्लामाबाद में एमडीकैट का पेपर जिन्होंने कंडक्ट करवाया उनका प्रीवियस ईयर 94.8 मेरिट था परसेंट, लेकिन इस साल जो है आई थिंक थोड़ा ड्रॉप हो सकता है 92% पर या 91% पर आ सकता है। अगर बात करें स्टूडेंट्स केपीके की तो 89.5% पर पिछले साल क्लोज हुआ था। इस साल भी आई थिंक 90% या 89 की रेंज में ही कोई क्लोजिंग मेरिट होगा। अगर डॉ की बात करें जिनका प्रीवियस ईयर तो 87.1% था, इस साल जो है वो मुझे लगता है कि इस साल भी 87 की रेंज में ही रहेगा, 87 की रेंज में या 88 की रेंज में। अगर बात करें कि बलूचिस्तान की उनका प्रीवियस ईयर 75 था,
इस साल भी ऑलमोस्ट इतना ही रहेगा। बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी ये ख़बर है कि बलूचिस्तान में अक्सर ऐसा होता है कि सीट्स ज़्यादा होती हैं, बट जिन स्टूडेंट्स ने पेपर पास किया होता है उनकी तादाद कम होती है। मीन्स ऐसे स्टूडेंट्स ही अक्सर कम होते हैं जिन्होंने पेपर पास किया होता है। तो अगर आप बलूचिस्तान के हैं, आपका पेपर पास आपने किया है और ऑलमोस्ट आपकी 75% भी अगर बन जाती है एग्रीगेट 76%, देन आपका जो एडमिशन है पॉसिबल है। अदरवाइज अगर बाकी प्रोविंसेस की बात करें तो 75 अगर उनका एग्रीगेट है, 76 है, तो उधर कोई भी चांस जो है दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। तो बलूचिस्तान के बच्चों के लिए एक बेनिफिट जो है वो ये है। तो ये प्रीवियस ईयर के थे, इस साल के भी मैंने आपको बताया कि कितने हो सकते हैं। अब एक मैं आपके साथ जो है वो बात शेयर करती चलूँ कि अगर जिस बच्चे के MD कैट में 178 मार्क्स हैं अगर, तो उनके FSC में 1040 या 1050 मार्क्स होने चाहिए, फिर जाके उनका जो है ना मार्क्स वो जाके कंपनसेट होकर एग्रीगेट बन सकता है। अगर किसी बच्चे के 180 मार्क्स हैं तो उसके 1025 1028 इस तरह से मार्क्स होने चाहिए। कोई बच्चा है जिसके 188 अगर मार्क्स हैं MD कैट में, तो बड़े अच्छे स्कोर हैं ये, तो उसके लिहाज से अगर उस बच्चे का जो FSC का रिज़ल्ट है, इफ़ इट इज़ 980 या 990 भी मार्क्स हैं, तो उसका जो है आराम से काम हो सकता है। अगर 195 मार्क्स हैं किसी बच्चे के, तो उसके अगर 950 जो है FSC में होंगे तो भी उसका जो है वो बात बन सकती है। लेकिन जिन बच्चों के इससे भी कम हैं, आप लोगों ने अपना जो है एग्रीगेट या अपने FSC मैट्रिक एंड MD कैट के मार्क्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। सिमिलरली बाकी बच्चे भी जो चाहते हैं कि उनका एग्रीगेट क्या है वो निकालना चाहते हैं, तो वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। या वो जो चाहते हैं कि उनको ये चीज़ कंफर्म हो वेदर देयर एडमिशन इज़ पॉसिबल और नॉट, उन्होंने भी लाजमी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।